हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज शुरू करते हैं नया टॉपिक आपके लिए। हरियाणा प्राइवेट सेक्टर डोमिसाइल रिजर्वेशन लॉ एंड व्हाई इट हैज बीन क्वेश्चन्ड बाय हाई कोर्ट एक्सप्लेन। हरियाणा के डोमिसाइल प्राइवेट सेक्टर में डोमिसाइल रिजर्वेशन को अभी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, इसको अल्ट्रा वायर्स करार दे दिया है। इस आर्टिकल के बारे में हम समझते हैं, चलते आगे। एक बार जरा हम आगे बढ़ने से पहले हम सोचते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। When we talk about migration, तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लेवल पे भी और वर्ल्ड के लेवल पे भी। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन दो तरीके का होता है एंड व्हाट दैट माइग्रेशन इज ऑल अबाउट। माइग्रेशन हियर वन इज पुश पुल माइग्रेशन, वन इज पुल माइग्रेशन एंड द सेकेंड वन इज पुश माइग्रेशन। पुश माइग्रेशन। Now when we talk about migration, इसके फर्दर हम जाते हैं आगे और जाके जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं पुल माइग्रेशन और पुश माइग्रेशन को, तो हम समझते हैं पुल माइग्रेशन का मतलब क्या। इट इज एन अट्रैक्टिव, कोई डेस्टिनेशन है जहां आप जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि जॉब एम्प्लॉयमेंट है, जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, एनवायरमेंट इज गुड, अगेन देयर इज नो एजुकेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट है, प्लस वेज रेट बहुत अच्छा मिलता है आपको। अगेन यू मे हैव योर रिलेटिव्स देयर, यू मे हैव योर रिलेटिव्स देयर, यू मे बी इन लव विद, और हो सकता है मैरिज के चलते भी पुल माइग्रेशन, मैरिज इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट जिसके चलते आप जो है एक एरिया से दूसरी एरिया में माइग्रेट करते हैं। दूसरा क्या है, पुश माइग्रेशन। पुश माइग्रेशन क्या हो सकता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब, इट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब, इट मे बी बिकॉज ऑफ कास्ट अट्रॉसिटीज, it may be related to violence, it may be related to environmental degradation, it may be related to lack of schools, it may be related to lack of health cares. So मैं ये बताना चाहता हूं कि migration is a constant feature, चाहे वो इंडिया के लिए हो या वर्ल्ड के लिए हो, माइग्रेशन हमेशा चलता चला आया है और माइग्रेशन आगे भी चलता रहेगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि माइग्रेशन से बेनिफिट क्या है। When अब एक जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन दो तरीके का है। माइग्रेशन में दो चीजों को समझिए। द वन माइग्रेशन इज कंट्रोल्ड माइग्रेशन, कंट्रोल्ड माइग्रेशन, एंड द अदर वन इज अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन। नाउ ये अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन जो है ये प्रॉब्लम है। अनकंट्रोल्ड इलीगल माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, ये इलीगल को हम हटा देंगे, अभी हम अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन की बात करेंगे। किसी भी इकोनॉमी में जब कोई कंट्रोल्ड माइग्रेशन होता है तो उस माइग्रेशन को बहुत सा बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट क्या मिलता है, वो बेनिफिट होता है सबसे पहले चीप लेबर फोर्स, चीप लेबर फोर्स, चीप लेबर फोर्स। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जाएंगे तो वहां के जो नेटिव लोग हैं, नेटिव पीपल डू नॉट वर्क कॉमन और मीनियल जॉब्स। कॉमन और मीनियल जॉब्स जो हैं वो वहां के लोकल्स नहीं करते। तो जब भी माइग्रेशन कंट्रोल होता है तो उस माइग्रेशन में चीप लेबर फोर्स अवेलेबल होता है जो वहां के इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। लेकिन इसके साथ साथ इश्यूज ये हैं कि कई बार ये चीप लेबर फोर्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। लोकल लोग ये ब्लेम करने लगते हैं दैट वी आर लूजिंग आवर जॉब, हम अपने जॉब को लूज कर रहे हैं, और इसके चलते बहुत से स्टेट्स ने रिजर्वेशन, डोमिसाइल रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा है। जैसे कि हरियाणा ने एक प्रोविजन रखा था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब होंगी जिसमें 30,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाएगी वो रिजर्व की जाएगी हरियाणा के यूथ के लिए, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। नाउ व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। बैकग्राउंड, हरियाणा ने 2021 में एक लॉ बनाया था कि 75% जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में वो रिजर्व किए जाएंगे पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा के डोमिसाइल के लिए, जिसको पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इनका रूल, पंजाब हरियाणा कोर्ट का कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये फंडामेंटल राइट और को इफेक्ट करता है। अब कौन से फंडामेंटल राइट? इज दैट राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखते हैं एक बार। नवंबर 2020 में हरियाणा ने 75% जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व कर दी जिसकी सैलरी 30,000 रुपए थी। यानी कि हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब्स थे जिसमें सैलरी 30,000 तक मिलती थी उन सबको रिजर्व कर दिया गया हरियाणा के लोकल लोगों के लिए। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट यह हुआ कि चीप लेबर अवेलेबिलिटी फैक्ट्रीज को मिलनी बंद हो गई। दूसरी चीज, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन थे दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। अप्लाई टू वेरियस एंटिटीज, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को छोड़ के
लोकल, बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर में इनको अप्लाई कर दिया गया। लोकल कैंडिडेट्स के लिए जॉब फिक्स कर दी गई और एग्जाम्पशन अवेलेबल बेस्ड ऑन स्किल अवेलेबिलिटी। हरियाणा रेजिडेंट जिसको फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, हरियाणा के रेजिडेंट के लिए 5 इयर्स के लिए जॉब रिजर्व कर दी गई। उसके अलावा एग्जाम्पशंस अवेलेबल थे बेस्ड ऑन स्किल्स अवेलेबिलिटी। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ? नेगेटिव इंपैक्ट यह हुआ कि इंडस्ट्रीज को चीप लेबर मिलना बंद हो गया। दूसरी चीज, स्किल्ड मैन पावर, चीप लेबर की जो अवेलेबिलिटी थी, चीप लेबर की जो अवेलेबिलिटी थी दैट वाज डिमिनिश्ड। उसके अलावा स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज होने लगी, जिसके चलते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंपैक्ट हो रहा था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंपैक्ट हो रहा था। अगेन अगर हम प्रेम्बल की बात बोले तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, या हम फंडामेंटल राइट की बात बोले, राइट टू इक्वालिटी। ना एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज, हरियाणा गवर्नमेंट ने यह भी किया कि एम्प्लॉयर्स को क्वार्टरली रिपोर्ट करना पड़ेगा कि एक डेजिग्नेटेड पोर्टल पे कि उन्होंने कितने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और उनके टोटल लेबर फोर्स में क्या 75% लोग लोकल हरियाणा के हैं। प्राइवेट जॉब्स में अगर आप किसी भी तरीके का वॉयलेशन करते तो 10,000 रुपए का चालान हो सकता था और 5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती थी अगर आपने झूठा रिकॉर्ड दिखाया तो। नाउ चैलेंजेस ये था, इंडस्ट्री एसोसिएशन स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 को का वॉयलेशन इन्होंने रिपोर्ट किया। इंडस्ट्रीज ने रिपोर्ट किया कि ये इस तरीके के जो रूल्स हैं वो वॉयलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को। दे सेड कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्किल्ड मैन पावर से चलता है और इस स्किल्ड, जब स्किल्स नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो जाएगी और कॉम्पिटिटिवनेस इंपैक्ट हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर के लिए स्किल्ड, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस, ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और वहां की इंडस्ट्रीज बॉडी ने ये तीनों चीजों को बोला कि हरियाणा के इस डोमिसाइल रिजर्वेशन के चलते ये तीनों ही चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, 14 एंड 15 का वॉयलेशन है। और पिटीशन फाइल हुआ हमारे हाईकोर्ट में। स्टेट्स का ये कहना था कि इसका पर्पस, हमारे इस लॉ को इंप्लीमेंट करने का पर्पस ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट को हमें एड्रेस करना था। अगेन लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देना था लो पेड जॉब्स में। क्लेम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर्टिकल 16(4) फॉर रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये लेकिन यहां पे हम प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना एक पूरा स्ट्रांग डिफेंस दिया कि हमने जो किया है वो अच्छा किया है और लोकल यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हमने ये लेजिस्लेशन बनाए हैं जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। बट व्हाट द हाई कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट ने इस लॉ पर स्टे लगा दिया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। डायरेक्टेड एंड एक्सपेडाइट डिसीजन एम्फसाइजिंग अ स्टे ओनली फॉर मैनिफेस्टली अनजस्ट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ये था कि आप एक्सपेडाइट कीजिए अपने डिसीजन को और उन्हीं लॉज पे स्टे लगाइए जो अनजस्ट है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नाउ हाई कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दिया। हाई कोर्ट का यह कहना है, डिक्लेयर्ड द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हाई कोर्ट ने इस पूरे लॉ को, हरियाणा डोमिसाइल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। यह बोला कि आर्टिकल 35, आर्टिकल 19 का यह वॉयलेशन है और यह अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है इंडस्ट्रीज के ऊपर। क्रिटिसाइज्ड प्रोविजंस ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्पेक्टर राज एंड एक्सेसिव कंट्रोल ओवर प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, और ये प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के ऊपर एक तरीके का कंट्रोल था, इंस्पेक्टर राज था जहां हर चीज के लिए आपको रोका टोका जा सकता है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। आर्टिकल 35, आर्टिकल 19 का ये वॉयलेशन है और इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर ये लॉ चलता रहा तो इसका इंपैक्ट होता कि एक लेबर शॉर्टेज की कंडीशन आ सकती थी। लेबर शॉर्टेज, स्किल शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज, स्किल शॉर्टेज का नौबत आ सकता था, ये सारी चीजें। सो हाई कोर्ट्स डिसीजन डिक्लेयर्ड द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेटिंग आर्टिकल 35, आर्टिकल 19 फॉर इंपोजिंग अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और इस तरीके से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट के इस डोमिसाइल रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया जो बहुत जरूरी था। ये एक सबक है उन सारे स्टेट्स के लिए जिन्होंने इस तरीके के डोमिसाइल रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर्स में लगाए हैं। तो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।